बाबा जी की प्यारी सास संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, बाबा जी अभी अमेरिका में हैं और वह वहाँ की संगत को दर्शन दे रहे हैं। 28 जुलाई यानी कि परसों बाबा जी ने अमेरिका में संगत को दर्शन दिए, सत्संग किया और संगत के साथ सवाल जवाब भी किया। बाबा जी और संगत के बीच हुए सवाल जवाब में से कुछ सवाल जवाब मैं आप सबके साथ साझा करने जा रही हूँ। संगत से विनती है कि वीडियो को पूरा सुने और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखना मत भूलें जी। एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ और आपकी दया मेहर से मेरी पर्ची भी निकल आई है। मुझे तो सिर्फ यही जानने की जिज्ञासा है कि राधा स्वामी का अर्थ क्या होता है। तो बाबा जी ने उसे समझाया कि बेटा, राधा का मतलब है आत्मा और स्वामी का मतलब है परमात्मा। फिर एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं यहाँ पर अमेरिका में डॉक्टर हूँ और मुझे लोगों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है। फिर उस लड़की ने बस बाबा जी से राधा स्वामी कहा और बैठ गई। एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरी बेटी को दिमाग की नसों की दिक्कत चल रही है। हमसे जितना हो पाता है हम उसके लिए करते हैं और उसका अच्छे से ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। तब बाबा जी ने कहा कि बेटा, अगर घर में कोई भी बीमार है तो उसकी सेवा आपको देखकर मालिक ने आपको आपके घर पर ही रहकर सेवा बख्शी हुई है। आप बस अपनी तरफ से उनके अच्छे से सेवा करें, बाकी सब कुछ उस मालिक पर छोड़ दें, क्योंकि कर्मों का भुगतान तो हर किसी को करना ही पड़ता है। अगला सवाल बाबा जी से एक बीबी ने किया। वह कहने लगी कि बाबा जी, मैं बहुत लंबे समय से डिप्रेशन से जूझ रही हूँ। अपनी इस परेशानी के कारण मैं अपने परिवार की देखभाल भी ठीक से नहीं कर पाती। मेरी एक बेटी है और मुझे उसकी बहुत चिंता होती है कि जब इसकी शादी होगी तो वह लड़का कैसा होगा। मुझे बहुत चिंता रहती है कि इसका आने वाला वक्त कैसा होगा। तब बाबा जी ने कहा, आप बात तो ठीक कह रहे हो, एक काम करो, डंडा लेकर खड़ी हो जाओ। और यह सुनकर सारी संगत हंसने लग गई। फिर बाबा जी ने बहुत प्यार से उसे समझाया कि बेटा, अगर चिंता करने से तुम अपनी बेटी का भविष्य बदल पाती तो शौक से चिंता करो, लेकिन ऐसा करने से जब कोई फ़ायदा ही नहीं है तो अपनी सेहत क्यों खराब कर रही हो। आपकी बेटी अगर अच्छे कर्म करेगी तो उसका आने वाला कल भी अच्छा ही होगा। फिर एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मन एक जगह पर नहीं टिकता, बहुत बेचैन रहता है। तब बाबा जी ने कहा कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबका यही हाल है, इसलिए तो बार बार भजन सिमरन करने के लिए कहा जाता है। उससे धीरे धीरे आप अपने मन को काबू करना सीख जाते हैं और फिर मन कभी भी काबू से बाहर नहीं जाता। फिर एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आप अपनी संगत के लिए इतनी दूर आए और हम सबको दर्शन देने के साथ साथ आपने मुझे आपसे सवाल पूछने का मौका भी दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तब बाबा जी ने कहा कि बेटा, शुक्र तो हमें उस मालिक का करना चाहिए जिसने हमें बिना मांगे हमारी ज़रूरत से ज़्यादा ही हमें दिया हुआ है। फिर वह लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मैं भी भजन सिमरन करके सचखंड जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी नामदान की बख्शीश करो ताकि मैं राधा स्वामी धर्म के साथ जुड़ पाऊँ। लेकिन बाबा जी, मैंने अपनी ज़िंदगी में कई गलत काम किए हैं। मैं पहले मांसाहारी हुआ करता था, तो क्या मुझे नामदान मिल पाएगा। तब बाबा जी ने उसे कहा कि बेटा, तुमने कहाँ सुना कि राधा स्वामी कोई धर्म है। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा, राधा स्वामी कोई धर्म नहीं है, इसका मकसद सिर्फ उस मालिक की भेजी हुई रूहों को परमार्थ के रास्ते पर लाना है और परमार्थ सबके लिए एक जैसा है। यहाँ किसी का धर्म या मजहब नहीं देखा जाता, यह सब तो इंसानों का ही बनाया गया है। उस मालिक ने जब दुनिया बनाई थी तब उसने कोई धर्म, कोई मजहब कुछ भी नहीं बनाकर भेजा था। आगे बाबा जी कहने लगे कि बेटा, नामदान तो उस मालिक की मौत से मिलेगा। अगर वह मालिक चाहेगा तो आपको नामदान ज़रूर मिलेगा। एक बीबी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी,
मैं पिछले 30 साल से डेरे जा रही हूँ और अपने पति को भी 2-3 बार वहाँ लेकर जा चुकी हूँ। पहले जब मेरी शादी हुई थी तब मेरे ससुराल में राधा स्वामी शब्द कहना भी मना था। मेरे पति ने साफ साफ कह दिया था कि इस घर में राधा स्वामी का नाम नहीं लिया जाएगा। लेकिन बाबा जी, आपकी ऐसी मेहर हुई कि अब मेरे पति खुद सत्संगी बन चुके हैं और अभी कुछ दिन पहले ही हम अपने बच्चों के पास यहाँ अमेरिका में मिलने आए थे। और बाबा जी, आपकी इतनी मौज हुई कि हमें आपके दर्शन भी हो पाए और आपसे सवाल करने का मौका भी मिला। तब बाबा जी ने कहा कि बस उस मालिक पर हमेशा भरोसा रखो और उसका ही शुक्र अदा करते रहो। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, जब हम हिंदुस्तान में थे तो यहाँ आने के लिए उत्सुक होते थे और सोचते थे कि अमेरिका पहुंचकर ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। लेकिन यहाँ आने के बाद से ज़िंदगी इतनी व्यस्त हो चुकी है कि थोड़ा भी वक्त नहीं मिलता। कभी कुछ मिनट मिल भी जाएं तो उनमें नींद आने लग जाती है, क्योंकि नींद ही पूरी नहीं होती। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाइयाँ नींद की दवाइयाँ ही हैं। आपको तो मुफ्त में ही नींद आती है। यह सुनकर सारी संगत हंसने लगी। फिर एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आज आप अपनी मौज से सारी संगत को रंग दो। फिर बाबा जी हंसते हुए कहने लगे कि बेटा, पहले तुम यह बताओ कि यहाँ से जाने को तैयार कौन कौन है। फिर एक बीबी बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मेरा कोई सवाल तो नहीं है। मैं अपनी बेटी के कहने पर सवाल जवाब की लाइन में लग गई थी और आपकी मेहर से मेरा नंबर भी लग गया। मुझे तो बस आपका शुक्रिया करना है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमेशा उस मालिक का शुक्र किया करो जिसने सब कुछ दिया है और आगे भी देता रहेगा। फिर एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या सवाल करूं। जब मैं पर्ची के लिए लाइन में लगी थी उसके बाद से बहुत सारे सवाल मेरे मन में आ रहे थे, लेकिन अब आपके सामने आते ही मैं भूल ही गई कि मैं क्या बोलूं। यह सुनकर बाबा जी और सारी संगत हंस पड़ी। फिर उस लड़की ने बाबा जी से कहा, बाबा जी थैंक यू। तो यह सुनकर बाबा जी भी उसे अलग ही स्टाइल में कहने लग गए, ठीक है थैंक यू, और सारी संगत फिर से हंस पड़ी। फिर एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, इंटरनेट पर वह 5 नाम मिल जाते हैं जो आप नामदान के वक्त सबको देते हो, तो क्या हम उसे पढ़कर भजन सिमरन करने के लिए बैठ सकते हैं। यह सुनकर बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, फिर तो सचखंड भी इंटरनेट से ही चले जाना। सारी संगत हंसने लग पड़ी और फिर बाबा जी ने आगे उस लड़के को समझाया कि बेटा, इंटरनेट से मिलने वाले शब्दों में भक्ति करने की ताकत नहीं है। नाम का फ़ायदा तो तभी होता है जब गुरमुख से दिया जाता है। संगत जी, आज की साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधा स्वामी जी।